नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है अल्लाह के नाम पर निकाह करना। निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जायज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात ये ज़िना से बचने की सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह को करना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाकी चीज़ों के बारे में हुक्म दिया है, निकाह के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि निकाह करो, ये एक पाकीज़ा रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात कि ये अल्लाह के नाम पर बनाया जाता है। यानी जब देखिए निकाह करते हैं तो उसमें 4 दफ़ा ये कलमात बोले जाते हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो उसका क्या मतलब है कि ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है जिसमें हम अल्लाह को गवाह बनाकर इस रिश्ते को करते हैं। इस रिश्ते में क्या करना चाहिए? हद से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें ज़्यादती की जाए वो बाद में बाइस नुकसान है। और सबसे बढ़कर निकाह जो हम अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो शुरू ही अल्लाह के नाम से होता है, उसमें बाखराबियाँ आना, उसको ख़त्म करना, उसमें झगड़े रखना, ताल्लुकात ख़राब करना, ये क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है? शैतान को। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जहाँ पे, जिस घर में या जिस भी जगह पे मियाँ बीवी में लड़ाई हो या झगड़ा हो तो शैतान को बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये काम शैतान को नापसंद था और ये काम चूँकि अल्लाह के नाम पे किया जाता है तो उसको ये खुशी होती है कि देखा अल्लाह के नाम पे भी करके तो क्या हो रहा है। हर मुमकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं या इस काम को इसलिए हमने आगे बढ़ाया है कि हमने इसमें अल्लाह का नाम लिया। यानी हम लोग अक्सर ये बात भी कर जाते हैं कि चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लो, रिश्ता कर दो। तो क्या होता है कि हम अल्लाह के नाम पे ये करते हैं। तो जिस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें तो नुकसान हो ही नहीं सकता। कोशिश करनी ये चाहिए कि उसको या किसी दूसरे रिश्तेदार को या शैतान को हम ये मौका ही ना दें कि वो खुश हो या दूसरे लोग, दोस्त, अहबाब हमारा तमाशा बना सकें, हमारी किसी भी बात को पकड़ सकें। क्योंकि ये एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, जिस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह के नाम से रखी जाती है, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा है कि निकाह मेरी सुन्नत है, इसको करो, ये तुम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। क्यों है कि एक तो इसमें शैतान की नफ़ी होती है और दूसरे नंबर पे ये अल्लाह के नाम से शुरू किए जाते हैं। अल्लाह के नाम पर बनाए गए रिश्तों को कोशिश करनी चाहिए कि हम हर मुमकिन आखिरी हद तक उसको निभाएं, हम साथ ना छोड़ें। हम ये ना करें कि हम अपनी अना को आगे ले आएं, जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बल्कि जहाँ भी कोई भी काम करें तो पहले क्या करें कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। और जो निकाह है ये तो है ही अल्लाह का नाम लेकर होता, इसमें खुतबा भी होता है, इसमें दुआ भी की जाती है। तो वो सब कुछ हम किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो निकाह हैं, रिश्ते हैं जो अल्लाह के नाम पर बनाए जाते हैं, उनको तोड़ा ना जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनको उनकी फर्मा बरदारी, इताअत के तरीके से या जैसे भी आपको आसानी हो, हर मुमकिन उनको बचाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें निकाह को और उनमें बचे हुए रिश्तों को समझने की और उनका एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।